और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल आएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर कल सुनाएगा फैसला। ईडी की अर्जी पर कल हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आएगा। और पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत फंस गई थी, और लेकिन अब कल पर निगाहें हैं, कल क्या होता है? दिल्ली हाई कोर्ट अब कल फैसला सुना देगा और निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जो अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान की गई है, उस पर जो रोक है, उस पर स्पष्ट फैसला हाई कोर्ट की ओर से आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और हाई कोर्ट में चूंकि मैटर पेंडिंग था और हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर अगली तारीख सुनवाई के लिए दी है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट कल इस मामले पर क्या फैसला देता है। अगर हाई कोर्ट इस मामले पर निचली अदालत के फैसले की प्रति के आधार पर फैसला देगा तो ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जो राहत निचली अदालत से मिली थी वो आगे बरकरार रहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो अन्य जो आधार हैं निचली अदालत के फैसले के, तो अगर उन पर जाता है तो फिर राहत कल दोपहर 2:30 बजे पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गेहूं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। नई स्टॉक लिमिट आज से ही लागू होगी। गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद सरकार को उम्मीद है कि इससे व्यापारी गेहूं खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होंगे और दाम कम होंगे। सरकार की नई स्टॉक लिमिट के मुताबिक होलसेल व्यापारी 3000 टन और रिटेलर 10 टन गेहूं रख सकेगा। व्यापारियों को 30 दिन के अंदर लिमिट का पालन करना होगा। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, यानी तय मात्रा से अब ज्यादा का गेहूं अपने गोदामों में नहीं रख पाएंगे। पिछले एक साल में गेहूं की कीमतें 5.5% बढ़ी हैं, जिसका कारण गेहूं की सप्लाई का प्रभावित होना बताया जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने गेहूं की कीमतें काबू में रखने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने कहा कि गेहूं स्टॉक की कोई कमी नहीं है। गेहूं की कीमतें कम करने के लिए सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं। स्टॉक लिमिट का कदम सरकार ने एहतियातन उठाया है। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार गेहूं पर आयात ड्यूटी में भी कटौती कर सकती है। अभी गेहूं पर 40% की आयात ड्यूटी लगती है। इससे पहले चने, तुअर पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने में चीन कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के पास से बरामद अत्याधुनिक गैजेट से इसका पता चला। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म होने के बाद पाकिस्तान चीन की नापाक साजिश फिर सामने आई है। आईएसआई और पाक सेना आतंकवादियों को नापाक साजिश रचने के लिए हर तरह से मदद कर रहे हैं। सेना के ऑपरेशन बजरंग में बाग का रहने वाला रफीक पासवाल नाम का एक आतंकी मारा गया। चीन के बने हथियार, ड्राई फ्रूट, पाक और भारतीय करेंसी के साथ बेहद एडवांस टेलीकॉम गियर अल्ट्रा सेट बरामद हुआ है। अल्ट्रा सेट का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। यह आतंकवादियों के हाथों में कैसे पहुंचा, समझना मुश्किल नहीं। अल्ट्रा सेट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अल्ट्रा सेट हैंडसेट, जीएसएम या सीडीएमए जैसी पारंपरिक मोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करता, बल्कि मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। यह सीमा पार बने कंट्रोल स्टेशन से जुड़ा होता है। अल्ट्रा सेट से मैसेज का आदान प्रदान चीनी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। ड्रैगन किस तरह एलओसी पर पाकिस्तान के रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, ये एक बार फिर साफ हुआ है। आतंकियों के पास से इतने आधुनिक गैजेट्स मिलना बताता है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ट्रेनिंग, हथियार, गोला बारूद मिलना जारी है।